और खबरें देखेंगे विस्तार से और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्वत के पास लगे क्रेशर हटाने के मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट। आपको बता दें, अवैध खनन पर साधु संतों की बड़ी बैठक जारी है। संतों और जिला परिषद सदस्य के बीच इस दौरान तकरार भी देखने को मिला। मीटिंग को छोड़कर संत जाने लगे तो समझाइश की गई। स्टोन क्रेशर को बंद करने की मांग पर संत अड़े हुए हैं। जिले के आला अधिकारियों के साथ लगातार मंथन जारी है। तो लगातार संत अड़े हुए हैं स्टोन क्रेशर को बंद करने की मांग पर और इसी को लेकर आज बैठक की जा रही है। आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ ही कई साधु संत इस बैठक में शामिल है। इस दौरान किसी बात को लेकर आपस में तकरार भी हुई, जिसके बाद नाराज होकर संत बैठक छोड़कर जाने लग गए। इस दौरान समझाइश कर दोबारा से संतों को बैठाया गया और लगातार इस मुद्दे को लेकर मंथन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैठक में हंगामा हुआ और बता दें कि लगातार इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है और जो सकारात्मक निर्णय था वो नहीं निकल पाया है। साधु संत बैठक के बाद जो निर्णय था उसे संतुष्ट नहीं है और साधु संतों का कहना है कि अब हमारे द्वारा आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उनके द्वारा क्रेशरों को बंद कराने का जो मामला था वो उठाया जा रहा था कि जो आदिबद्री और कंकांचल पर्वत के पास क्रेशर है उनको बंद किया जाए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वहां पर जो निगरानी है वो रखी जाएगी। क्रेशरों को बंद कराने के लिए तो सरकार को जो आपका पत्र है वो प्रेषित किया जाएगा, लेकिन एक साथ क्रेशरों को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन साधु संतों का कहना है कि जब तक वहां पर क्रेशर बंद नहीं होंगे, जब तक अवैध खनन की जो आशंका है वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जो क्रेशर वहां पर लगे हुए हैं उनके आसपास में कोई भी लीज यानी कि जो अवैध खनन होता है वो नहीं है। ऐसे में साधु संतों का कहना है कि जो क्रेशर लगे हुए हैं वो आदिबद्री और कंकांचल पर्वत से ही लेकर के वहां पर जो है अवैध खनन करते हैं और वो लगातार इसको बंद कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज जो बैठक हुई वो लंबे स्तर पर बैठक हुई और बैठक में काफी तकरार भी देखने को मिली, लेकिन जो निर्णय लास्ट में निकलना चाहिए था वो निर्णय नहीं निकल पाया। अब आगे देखना ये होगा प्रियंका कि साधु संतों की जो रणनीति थी वो क्या रहती है। हालांकि जो संत नारायण दास बाबा थे उन्होंने 8 जुलाई की चेतावनी दी थी। उनका कहना है कि आज मेरे जो 3 दिन थे वो पूरे हो चुके हैं, अब आगे मैं कभी भी अपना बलिदान दे सकता हूँ, ये उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल दीपक, तो एक बार फिर से एक संत ने बलिदान देने की बात कह दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे संत क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस अधिकारी कनक जैन को निलंबित कर दिया गया है। वकीलों के खिलाफ टिप्पणी दी गई थी और ये टिप्पणी उन्हें महंगी पड़ी है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हेरिटेज नगर निगम में जोन उपायुक्त पद पर कनक जैन कार्यरत थे। तो जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता दें, आरएएस अधिकारी कनक जैन को निलंबित कर दिया है। वकीलों के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं कार्रवाई के और बता दें कि उपायुक्त पद पर कनक जैन कार्यरत थे। और अब बात दौसा की, जहां पहले तो 19 साल की एक लड़की को किडनैप किया गया, फिर दौसा के दरिंदों ने 1-2 दिन नहीं पूरे 12 दिनों तक गैंगरेप किया। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक उसकी अस्मत से खिलवाड़ की गई। कई बार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह पुलिस ने उन दरिंदों के शिकंजे से लड़की को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। अब पीड़िता ने बयान दर्ज करा दिया है और 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल आरोप है कि पहले तो किडनैप कर युवती को जयपुर लाया गया, फिर बालोतरा। इन 12 दिनों में युवती से 2 युवकों ने कई बार रेप किया। एमपीआर दर्ज हुई थी 30 तारीख को, जिसमें कहा था कि 27 तारीख को जो उनकी बच्ची है जो घर से चली गई है उस एमपीआर की जांच की थी। एमपीआर पे पुलिस ने जो उसका फॉलोअप करके उस बच्ची को तलाश के जयपुर से रिकवर किया और रिकवर करने के बाद मुझे पता चला कि वो किसी के साथ में गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करके उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता मानसिक अवसाद में थी। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में कमरे से बाहर निकालकर परिजन पीड़िता को लेकर कामा अस्पताल पहुंचे। गंभीर स्थिति देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक अप्रैल में कुछ युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को जेल भेज दिया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। इसके साथ ही उसने पीड़िता के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिससे वो मानसिक अवसाद में आ गई और फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। ये जो कामा सर्किल के अंदर एक आज से गत 6 माह पहले एक अभियोग पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें नियमानुसार मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई और सक्षम न्यायालय में उसका चालान पेश कर दिया गया था। अब कुछ 2-3 दिन विगत 3 दिन पहले परिवारी द्वारा ये आरोप लगाया कि जो घटना हुई थी उसमें वो राजीनामे का दबाव दे रहे। तो वहीं जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। छात्रों ने कर्मचारियों की छटनी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि छटनी का असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। कर्मचारियों की भर्ती के बजाय छटनी करना गलत है। विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने वीसी को 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। ऐसी बहुत सी खामियां थी जिनको लेकर आज पूरा छात्र संघ एसोसिएशन मिलकर पूरा आज बगैर हमने पार्टी लाइन को साइड में रखते हुए पूरी यूनियन एसोसिएशन के साथ मिलकर हम कई मांगों को लेकर आज डीसी साहब के सामने पहला अपना अल्टीमेटम देने आए हैं। उसमें से जो सबसे बड़ी मांग है कि कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 180 तक कम की गई है, और जबकि इनका जो पूरा पहले फ्रेमवर्क बना हुआ था वो 2009-10 का है, जब हम आवासीय यूनिवर्सिटी की श्रेणी में थे, और आज हम संभागीय यूनिवर्सिटी आवासीय यूनिवर्सिटी में हमारे पास रेगुलर और प्राइवेट कुल 25,000 स्टूडेंट थे। और बात अलवर की। शहर में एक विशेष समुदाय का लड़का एक विशेष समुदाय की लड़की को लेकर भाग गया था, जिसे दस्तयाब कर लिया गया है। परिजनों की मांग है कि लड़की को घर वालों को सौंप दिया जाए, लेकिन लड़की फिलहाल पुलिस के ही पास है। ऐसे में सर्व समाज द्वारा घोड़ाफेर चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर लव जिहाद बंद करो, हमारी बेटी वापस करो के नारे लगाते हुए प्रशासन से अपनी मांग रखी और चेतावनी दी कि अगर लड़की को परिजनों को सुपुर्द नहीं किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर से मांग करते हैं हमारी बच्ची हमें सुपुर्द की जाए। को मुसलमान लड़का जोर जबरदस्ती लेके चला गया। प्रशासन ने, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो किसी भी कीमत पे लड़की के ऊपर दबाव है, लड़की के ऊपर हो सकता है ये दबाव दे रखा हो मुसलमानों ने कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, भाई को मार देंगे, बहन को मार देंगे। वो चाहे जो उससे बुलवा सकते हैं। इसलिए प्रशासन से हम करते हैं कि पहले लड़की को सोचने का मौका मिले, या तो घर वालों को सौंपा जाए या उसको नारी निकेतन कर भेजा जाए, जिससे उसे समझने का सोचने का अवसर मिल सके। सदर थाने में कल एक युवक को पुलिस उठा करके लेकर के आई थी। लड़की को जबरन लेकर के गई है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल पुलिस प्रशासन को पूरे परिवार के साथ वहाँ कहा गया कि बच्ची को परिवार के पास भेज दें, परंतु कुछ कारणों से अभी पुलिस की कस्टडी में ही है। अभी पूरा समाज, सर्व समाज एकत्रित होकर के आया है और कल समाज के माध्यम से ही चेतावनी दी गई है पुलिस प्रशासन को कि कल भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ सब लोग सर्व समाज के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे होंगे। यदि पुलिस प्रशासन ने उस बच्ची को वापस नहीं किया तो जो भी आंदोलन होगा उसकी समस्त चेतावनी प्रशासन की होगी। और अब बात ग्रेटर मेयर उपचुनाव की। नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। मतदान प्रक्रिया, दोनों दलों की दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पार्टी नेताओं के साथ स्थानीय विधायक भी पार्षदों की मान मनव्वल कर रहे हैं।
तो 10 तारीख को वोटिंग होनी है और इससे पहले दोनों ही हेमो की ओर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी है। दोनों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसीलिए पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। और नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता जरूर वोट करेंगे। ये बड़ा बयान खाचरियावास की ओर से सामने आया। उन्होंने कहा है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुमत तो बीजेपी के पास है, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, खरीद फरोख्त बीजेपी करती है। खाचरियावास के पास ग्रेटर में वोट नहीं है, हेरिटेज में वोट थे तो बना दिया ना मेयर। आप मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दो। जयपुर में कोई भी बात होती है, कोई एक्टिवली राजनीति इसी को कहते हैं, खाली स्पेस नहीं दिया जाता। कांग्रेस की तरफ से बाकी लोग तो आए नहीं आए, लेकिन मैं खाली स्पेस नहीं देता जयपुर में। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। सोनिया गांधी जी ने जब से पार्लियामेंट का टिकट दिया उसके बाद जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर लड़ता हूं, आगे भी लड़ूंगा। और जहां मेरे पार्षद मुझे कहेंगे ग्रेटर के, हेरिटेज के, राजस्थान का, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहेगा उसके ऊपर जुल्म होगा तो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए जाऊंगा। हेरिटेज वाले पार्षद तो सर वहां पर कल ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, प्रोटेस्ट करना सीख गए ना वो। मैं यही उनसे कहता था, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अब इनके वार्डों में ताकत दिखानी चाहिए। कल दिखाई है उन्होंने ताकत, तो कमेटियां बन जाएगी, होना चाहिए। भाई आप हेरिटेज का पार्षद हो या ग्रेटर का हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी बेल्ट का, हम यदि सरकार में है तो भी यदि कार्यकर्ता का काम नहीं, उसको लड़ना चाहिए। उसकी लड़ाई में मैं उसके साथ हूं, तो उसका सम्मान करेंगे। तो ग्रेटर चुनाव इस वक्त घमासान इसे लेकर मचा हुआ है। सतीश पूनिया ने जीत का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी की रश्मि सैनी ही मेयर बनेंगी, ये कहना है सतीश पूनिया का। बीजेपी का एक भी वोट क्रॉस नहीं होगा। सरकार की तमाम कोशिशें होंगी लेकिन वो नाकाम साबित होंगी। उम्मीद से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं, चाक चौबंद हैं और भारतीय जनता पार्टी के उसको प्राप्त बहुमत से भी ज्यादा मत मिलेंगे। और जो कांग्रेस का षड्यंत्र, जो उसकी बदनीयती है, उस पर कल सीधे सीधे तमाचा पड़ने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नगर निगम को, पंचायत समितियों को अपदस्थ करने का ठेका जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए जो चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, गॉसिप होती है, उसका जवाब तो कल ही मजबूती से मिलेगा। कोई दम नहीं, ये तो बिल्कुल घिसी पिटी सी बात है और एक तरीके की फ्रस्ट्रेटेड सी बात है। इसका कोई मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं उसका कोई आधार है। बेबुनियाद सी बातें हैं और ऐसी बातें जो हार से हताश होने की स्थिति में होता है वही करता है। ऐसा ही लगता है। पार्टी के जो जीते हुए लोग हैं वो तो हैं ही, निर्दलीय भी बड़ी संख्या में साथ में, और दूसरे दलों के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अभी संख्या नहीं बता सकते लेकिन ऐसी संभावना पूरी है। मैं कह चुका कि हमारे पास जो बहुमत था उससे ज्यादा मत मिलेंगे। और अब बात पूनिया के पैदल पॉलिटिक्स की। जयपुर में सतीश पूनिया ने हल्ला बोला है, प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं। कुंडा से लेकर आमेर तक पैदल मार्च किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस दौरान धरना भी दिया। सड़कों के निर्माण और पेयजल आपूर्ति का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुध नहीं ली तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों पर स्थानीय बाशिंदे परेशान हैं। आज इनकी मुश्किलों को आवाज देने के लिए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सड़क पर उतरे हैं, खुद नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूनिया जी, पहले चिट्ठियां लिखी, सरकार से आग्रह किया, जब आपकी सुनी नहीं गई तो आज आप सड़क पर उतर गए। जब लोकतंत्र में बात सुनी नहीं जाती और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये शुरुआत है और सरकार के लिए शर्मनाक है, क्योंकि यहाँ ये पर्यटन का एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व का तीसरा पर्यटक आता है। वो अशोक गहलोत की क्या इमेज लेके जाता होगा। आपने क्या क्या कोशिश करी अब तक सरकार का ध्यान खींचने के लिए, और सरकार ने तो ऐलान भी किया था विधानसभा में, उसके बावजूद सड़क नहीं बनी। 2021 में बजट घोषणा है मुख्यमंत्री की। आमतौर पर बजट घोषणा की क्रियान्विति को सरकार
हर 6 महीने साल भर में कर लेती है। जब नहीं हुई तो मैंने चिट्ठी लिखी, जेडीए को लिखी, नगर निगम आयुक्त को लिखी, पीडब्ल्यूडी को लिखी, कलेक्टर से टेलीफोन से बात हुई। लगातार पिछले 1 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। खुद जेडीए ने, निगम ने और यूडीएच ने इसके बारे में चिट्ठी पत्री की, पीडब्ल्यूडी ने की। उसके बावजूद भी ये ताजुब की बात है, तो हमें ये शक होता है कि जानबूझकर सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और उसके कारण यहाँ की जनता को सामान्य सुविधाओं से वंचित किया हुआ है। तो अब अगला कदम क्या होगा? आज आप चेतावनी दे रहे हैं, तहसील का घेराव कर रहे हैं, फिर भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा पूनिया जी का? ये फिल्म का ट्रेलर है। आज भी व्यापारी सब लोग बाजार बंद कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस आंदोलन की दिशा भी बदलेंगे। ये थे सतीश पूनिया, ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म आना अभी बाकी है। लिहाजा सरकार ने सुनवाई नहीं की तो फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आमेर में सड़कें सरकार को दुरुस्त करनी पड़ेगी और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वितीय राज्य स्तरीय संस्थान प्रधान कार्यक्रम अधिकारी सम्मेलन रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने संस्थान प्रधान, कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवकों और जिला समन्वयकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र परोपकार के कार्यों से जुड़ते हैं। वहीं उन्होंने छात्रों से नियमित पौधारोपण, फर्स्ट एड और स्वच्छता के कार्य करने का भी आह्वान किया। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में फैसला सामने आया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। 15,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। नाबालिग मासूम से पानी मांगने के बहाने छेड़छाड़ की गई थी। अप्रैल 2019 में केसरी सिंहपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। और उसके बाद कोर्ट की ओर से फैसला भी सामने आया है। पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 15,000 का आर्थिक दंड लगाया गया है। महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।